बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान। इमरान खान क्या एक कल्ट है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो पहले आप चले जाना कल्ट की डेफिनेशन में। अंधी तकलीद, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की अंधी तकलीद करते हैं? तो इस सवाल का जवाब देख लेते हैं कि किस किस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की अंधी तकलीद की या नहीं की। 2018 के इलेक्शन में जब इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम की ना, तो इमरान खान साहब के घर के बाहर लंबे अरसे तक एहतजाज चलता रहा। लोग आ के इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगाते थे। इमरान खान साहब बाहर निकलकर उनको मुतमईन करने की कोशिश करते थे। अगर ये कल्ट होता तो टिकटों की तकसीम में पुराने लोगों को नज़रअंदाज करने पर इमरान खान के खिलाफ खड़ा ना होता। ये लोग इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए क्योंकि ये शऊर वाले लोग थे, ये कल्ट नहीं था। दूसरा, उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने वज़ीर आला लगाया। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स इमरान खान के इस कदम को डिफेंड नहीं करना चाहता, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज आप इलेक्शन करवा लें तो अक्सरियत जो है वो इमरान खान के इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो अगर कल्ट होता तो इमरान खान के इस फैसले के साथ खड़े होते। परवेज़ इलाही को जब शामिल किया गया तब भी पार्टी में बहुत मुखालफत हुई। इमरान खान को शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा जब परवेज़ इलाही को और आमिर लियाकत हुसैन को शामिल किया गया, और बड़ा शदीद एहतजाज हुआ पार्टी के अंदर। अगर कल्ट होता तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ एहतजाज ना करते, बल्कि कई लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ दी कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसले किए ये फैसले ठीक नहीं है। फिर इमरान खान साहब की पार्टी में मौरूसी सियासत की मुखालफत है बहुत ज़्यादा। देखिए, कल्ट के अंदर ये मुखालफत नहीं होती। नवाज शरीफ के बच्चे नहीं बनना है, मरियम नवाज के बच्चे नहीं बनना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर जरदारी, और उसके बाद उसका बच्चा बिलावल भुट्टो, और फिर उसकी बेटी जो है वो आसिफा भुट्टो। ये है कल्ट। जिंदा है भुट्टो जिंदा, ये है कल्ट। मर गया भुट्टो, उसको फांसी लगा दिया ज़िया-उल-हक ने, बस कर दे हुण। कल्ट ये है कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, वो भी हमें देखता है। वहाँ सिंध में हम गए, अंदरून सिंध में, लोगों से हमने पूछा कि यार भुट्टो की, वो लोग कहते हैं यहाँ पे कहानियाँ मशहूर है कि इलेक्शन से एक रात पहले भुट्टो आता है, और यहाँ पे ये कहानियाँ मशहूर हैं कि जनाब भुट्टो का दीदार होता है, भुट्टो आता है। तो वो एक कल्ट है ना, इसको बोलते हैं कल्ट, कि सोचने समझने की सलाह। भुट्टो आ रहा है जी, जिंदा भुट्टो आ रहा है और वोट डलवा रहा है। इधर जनाब नवाज शरीफ साहब के खानदान से बाहर कोई आ नहीं सकता। फिर कहते हैं जी कल्ट इमरान खान है, एक कल्ट लीडर बन चुका है वो। तो ऐसा नहीं है। आप मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने अभी 2 फैसले किए थे। मिर्ज़ा अफरीदी को एक टिकट मिला सेनेट का, और एक मिशाल यूसुफजई को मिला। लोगों ने बहुत तनकीद की, टका के तनकीद की, बताया भी इमरान खान ने, कहा फिर भी तनकीद की। बैरिस्टर गौर को चेयरमैन इमरान खान ने लगाया। लोग बैरिस्टर गौर के साथ क्या करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आप अच्छी तरह जानते हैं। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया। जब नहीं परफॉर्म कर रहा था तो अली अमीन गंडापुर की लोगों ने ऐसी तैसी फेर कर रख दी। तो ये कल्ट नहीं है। स्टेडियम का नाम तब्दील किया गया, इमरान खान के नाम के ऊपर स्टेडियम का नाम रखा गया खैबर पख्तूनख्वा में, कि जनाब स्टेडियम का नाम बदल के इमरान खान के नाम पर रख गया। और पीटीआई के खिलाफ हो गई, पीटीआई के लोगों ने। और कल्ट तो ऐसा नहीं होता ना, कल्ट लीडर का नाम के ऊपर कोई चीज़ रखी जाएगी तो वो तो कहेंगे जनाब रखो हमारा लीडर, हमारा ये वो तो इस तरह करके बोलेंगे। उनको तो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। या इन्होंने पीटीआई ने मुखालफत कर दी कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज आप इमरान खान साहब की फैमिली में किसी को पार्टी के ओहदे दे दें या उन्हें इक़्तिदार दे दें, तो उसके बाद आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कैसे शोर मचता है, रोला पड़ता है। लोग मानेंगे ही नहीं। तो तहरीक इंसाफ में काफ़ी जमहूरियत है। इमरान खान टिकट भी बांटता है तो लोग तनकीद करते हैं। बताएं ना, पीएमएलएन में नवाज शरीफ ने किसी को सेनेटर लगाया हो या किसी को एमएनए का टिकट दिया हो, और पीएमएलएन के वर्कर खड़े हो गए हो, नहीं ये गलत हुआ है, सोशल मीडिया पे या बाहर आके कहीं पे उन्होंने एहतजाज कर दिया हो? कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का बताया ना कि जरदारी साहब किसी को सेनेट का टिकट दें, जरदारी साहब जिसको चाहे दे दें। आज जरदारी साहब का मूड हो तो एक नया बंदा पार्टी में ज्वाइन करवा के उस नए बंदे को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगा दें, तो वहां तो सवाल होता ही नहीं है। तो इमरान खान तो सवालों के बेचारा जवाब देता है। तो ये एक बयानिया बनाया गया था कि इमरान खान को कल्ट लीडर कहा जाए। फिर हिटलर के साथ जोड़ देते हैं बाद वक़्त कि इमरान खान हिटलर की तरह था। और भाई हिटलर एक डिक्टेटर था, इमरान खान अवाम के वोटों से आया था। हिटलर ने डिक्टेटर की तरह ज़िंदगी गुजारी, हिटलर ने लोगों के हुकूक गस्ब किए,
हिटलर जमहूरियत की बात ही नहीं करता था। हिटलर इलेक्शन में, जमहूरियत में, लोगों की राय में, इन चीज़ों में नहीं मानता था। बहुत जालिम आदमी था। इमरान खान ने तो कभी किसी को कत्ल नहीं किया, ना करवाया किसी को कत्ल। देखें ना, PMLN की जो MSF थी, या जो इन्होंने मुसल्ला विंग बनाए हुए थे, उन्होंने कितने कत्ल किए? बहुत सारे किए। PSF के नौजवानों ने कत्ल नहीं किए हुए हैं। क्या कराची के अंदर जो अमन कमेटी बनाई गई, पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, वहां कत्लेआम नहीं हुआ? क्या MQM के जो विंग थे, उन्होंने कत्लेआम नहीं? सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस काम में लुथड़ी हुई हैं। सब ने हथियार उठाकर गोलियां चलाई हुई हैं, बंदे मारे हुए। PTI का आप मुझे बताएं ना, ISF ने कब बंदूक चलाई है? कितने बंदे मारे ISF ने? या कितने लोगों को कत्ल किया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने? तो इमरान खान ने तो कभी ये कहा ही नहीं। और दूसरी बात ये है, कल्ट के हवाले से जो कहा जाता है कि खुदा का भेजा हुआ इंसान, ये दावा होता है ना, कल्ट एक खुदा का भेजा हुआ इंसान है जो हमारा कल्ट लीडर है। इमरान खान ने तो अपने मुंह से एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा है कि मैं गलतियों का पुतला हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी कि मैं बड़ा फ़ख्र करूँ इस बात के ऊपर। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, हमेशा गलतियाँ करता हूँ। और इमरान खान बार बार अपनी गलतियाँ तस्लीम करता है। उसने कहा कि जनरल बाजवा को एक मरतबा एक्सटेंशन देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और कई चीज़ों पे इमरान खान बार बार अपनी गलती तस्लीम करता है, जबकि कल्ट लीडर के बारे में ये होता है कि वो गलती से मुबर्रा होता है। ये सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप उठा लें, यहाँ पे वो गलती से मुबर्रा है, खुदा का भेजा हुआ आदमी है। इमरान खान कह रहा है मैं गुनहगार आदमी हूँ, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं। और इमरान खान तो वेलकम करता है सवाल करने वाले को। मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ का इंटरव्यू लेना हो तो कोई भी जाके ले लेगा। इमरान खान अपने मुखालिफिन को इंटरव्यू देकर कह देता है पूछ लो जो पूछना है। आज तक उसने नहीं कहा कि ये सवाल पूछो और ये सवाल ना पूछो। तो ये तो इमरान खान की क्वालिटी है ना, वो तो सवालात से नहीं भागता। सवालात से भागता कौन है? कल्ट लीडर भागता है। तो जरदारी साहब क्यों नहीं देते इंटरव्यू? नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं देते इंटरव्यू आज़ाद सहाफ़ियों को? वो इंटरव्यूज़ देते ही नहीं। तो ब्रेन वॉशिंग तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसके वर्कर ऐसे ब्रेन वॉश हों कि सिर्फ वो अपनी पार्टी की बात सुने। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जो पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, जिन्होंने तालीम हासिल की है, जिनको शऊर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि मरियम नवाज क्या कहती हैं कि जनाब जो शऊर है उससे किसी का पेट नहीं भरता। ये हैं वो चीज़ें जिनको आप कल्ट के साथ जोड़ सकते हैं। मालूमात पे कंट्रोल, कल्ट लीडर मालूमात पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है। तो पाकिस्तान में ट्विटर कौन बंद करता है? पाकिस्तान में इंटरनेट कौन बंद करता है? पाकिस्तान में मीडिया को कौन? मालूमात पे कंट्रोल तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जमातें करना चाहती हैं। PTI तो कहती है खोलो सारा कुछ। इमरान खान ने तो मालूमात के लिए IT इंडस्ट्री को उसने कहा था जो चाहते हो करो, जो चाहते हो पढ़ो। तो यहाँ नौजवान जो है वो मालूमात पे कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं उनकी। PTI के नौजवान तो पढ़े लिखे, वो तो आर्गूमेंट के साथ बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं। तो ये एक बयानिया बनाया गया कल्ट का। कल्ट याद रखिएगा, इसके बाद इतनी डिटेल में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो मैंने आपको पूरा बताया कि कल्ट होता क्या है, इसकी निशानियां क्या है, क्या इमरान खान एक कल्ट है, इसका तफसीली जवाब मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।